नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एक्टिव स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड स्पेशल डिस्कस करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है ना, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं और 24 डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ अपना एक विशेषता है। उस विशेषता के कारण उस ज़िला का उपनाम पड़ गया है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि किस ज़िला को किस नामों से भी जाना जाता है या कौन कौन नामों से भी जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ज़िला कौन है, देखते हैं। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची को ना झारखंड का शिमला कहा जाता है। शिमला क्यों? क्योंकि रांची का जो टेम्परेचर है पूरा झारखंड में थोड़ा ठंडा होता है। मतलब झारखंड के कंपेयर में देखिए ना, तो थोड़ा ठंडा प्रदेश है, हिल स्टेशन टाइप में है। तो ऐसे भी रांची का टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसे झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर मतलब काफ़ी ज़्यादा रांची में वाटरफॉल है। जोन्हा, इसमें जैसे लेते जोन्हा फॉल हो गया, स्वर्ण रेखा नदी में आपका हुंड्रू फॉल हो गया, गौतम धारा हो गया, मतलब बहुत सारा जो वाटरफॉल्स है आपका रांची शहर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहने का अर्थात क्या है ना, कि यहाँ पे बहुत सारा आपका इंडस्ट्री है, बहुत सारा ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री के कारण इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह पर्पल का शहर, इसमें क्या है, शहीदों का नगर भी कहा जाता है। देखिए रांची को ना शहीदों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं या फिर जो फ्रीडम फाइटर या देश अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो बहुत सारा फ्रीडम फाइटर रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी उन लोगों को यहाँ पे हम मतलब फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसमें से आपका आ जाता है शेख भिखारी का नाम, आपका विष्णु मानकी हो गया जो बुंडू राहेक में हो थे, फिर आपका दुखन शाही हो गया, बुद्धू भगत हो गया। ये सब सारा कहाँ से है, तो रांची डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते थे, जो उस समय फ्रीडम फाइटर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में झारखंड में सपोर्ट कर रहे थे, झारखंड की स्वतंत्रता को सपोर्ट कर रहे थे। इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स बोलिए या जलप्रपातों का शहर बोले या झरनों का शहर बोले, सिर्फ इंग्लिश मतलब चेंजेस है, बाकी मीनिंग वही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। दूसरा जिला हम लोग बात करते हैं बोकारो। बोकारो में एक जगह है भेंडरा। बोकारो में एक जगह कौन है, भेंडरा। भेंडरा ना ये झारखंड का सैफील्ड कहलाता है। सैफील्ड मतलब भेंडरा झारखंड का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोहे का उपकरण, मतलब जो हथियार वगैरह होता है ना, वो बनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब शेरशाह सूरी अपने सैनिकों के लिए जो औजार और हथियार जो मंगाता था, वो कहाँ से मंगाता था, झारखंड का भेंडरा से मंगाता था, जो इसीलिए इसको झारखंड का सैफील्ड कहा गया है। नेक्स्ट जिला की बात करते हैं तो धनबाद। धनबाद जिला क्या है, आप तो जानते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो उसे काले हीरो की नगरी, उसे क्या कहा जाता है, काले हीरो की नगरी। कोयला को ब्लैक डायमंड है ना, कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, इसलिए काले हीरो की नगरी। झारखंड की कोयला राजधानी, काफ़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है, कोयला राजधानी, कोयला नगरी या खदानों का शहर। खदानों का शहर, अब कोयला का माइनिंग होता है, माइनिंग के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा खदान बनता है ना, इसलिए उसको खदानों का शहर भी कहा गया है, ये धनबाद जिला को। नेक्स्ट जिला कौन है, तो गिरिडीह। गिरिडीह में देखिए क्या है कि जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि। 24 तीर्थंकर हम लोग को हुआ जैन धर्म में, जिसमें से 20 का निर्वाण कहाँ, तीर्थंकरों का निर्वाण आपका गिरिडीह जिला में मिला, इसलिए इसको तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि भी कहते हैं। निर्वाण मतलब होता है ना कि मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। वो लोग अपना शरीर को त्याग के परमात्मा में लीन हो गया, उसी को निर्वाण कहा गया है जैन धर्म के अनुसार। हम लोग को हिंदू धर्म में वो शब्द क्या होता है, मोक्ष होता है। हजारीबाग, हजार बागों का शहर या थाउजेंड गार्डन्स कहा जाता है। हजार बागों का मतलब एक समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाग मतलब होगा तो ना, बाग बगीचा, बाग मतलब बाग बगीचा, ठीक है, गार्डन्स था, इसलिए इसको हजार बागों का शहर कहा गया, हजारीबाग। कोडरमा जिला को के नाम से जाना जाता है। भारत की अभ्रक राजधानी नाम जाता है, मायका राजधानी बोलिए, झारखंड का प्रवेश द्वार। देखिए चमकीली धरती मतलब क्या है ना, जो वहाँ पे अभ्रक मिलता है वो चमकता है। आप कभी जो कोडरमा जिला से रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अभ्रक क्या होता है, चमकीला एक पदार्थ होता है, तत्व होता है, वो
आपका कहाँ मिलता है, कोडरमा जिला में, इसलिए इसको अभ्रक राजधानी भी कहा, या इंग्लिश में इसको माइका राजधानी भी कहा। झारखंड का प्रवेश द्वार, ये झारखंड का प्रवेश द्वार कहने का सेंस है कि कोडरमा जिला है सो बिहार जिला से, बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। कोडरमा जिला क्या है, बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। तो बिहार से आने के दौरान में, बिहार से आना है झारखंड, तो आपको कोडरमा से अंग्रेज के टाइम हो गया या फिर आपका राजा महाराजाओं के टाइम पे कोडरमा जिला होके ही झारखंड में प्रवेश कर देते, इसलिए इसको क्या कहा गया, झारखंड का प्रवेश द्वार कहा गया है। रामगढ़, रामगढ़ माँ छिन्नमस्तिके की नगरी या कांच फैक्ट्री। रामगढ़ को क्या गया, माँ छिन्नमस्तिके की नगरी और कांच फैक्ट्री। कांच फैक्ट्री क्योंकि भुरकुंडा से जो लोग हैं वो जानते हैं, वहाँ पे काफ़ी, वहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी, अभी तो फिलहाल वो बंद हो चुकी है, जिसको ग्लास फैक्ट्री कहते हैं, जो भुरकुंडा में है। तो भुरकुंडा आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, इसलिए इस जगह का नाम कांच नगरी कहा गया है। इस फिर उसके बाद आता है खूंटी। खूंटी लाह नगरी और नॉलेज सिटी के नाम से जाना जाता है। खूंटी लाह नगरी और नॉलेज सिटी। लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर देखा जाए तो खूंटी जिला में ही होता है, इसलिए इसको लाह नगरी कहा जाता है। और नॉलेज सिटी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भी गवर्नमेंट के थ्रू स्किल इन्हेंसमेंट का कोर्स या स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे बहुत सारा चीज़ स्टेबल किया जा रहा है, जिसके नाम पे वहाँ पे नॉलेज सिटी रखा गया है। अब नेक्स्ट है गुमला ज़िला। गुमला ज़िला में सबसे स्पेशलिस्ट बात क्या है कि वहाँ पे अल्बर्ट इक्का, वहाँ पे अल्बर्ट इक्का की नगरी, अल्बर्ट इक्का जो हम लोग का लॉन्स नायक थे 1970 वॉर के दौरान जो शहीद हो गए थे 1971 में वो जो शहीद हुए थे, उनके नाम पे गुमला को जाना जाता है। अल्बर्ट परम वीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र है ना, ये सेना में सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सेना का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं लोहरदगा। लोहरदगा को क्या है, बॉक्साइड नगरी कहा जाता है। लोहरदगा को बॉक्साइड नगरी, लोहरदगा वाला एरिया में ना काफ़ी ज़्यादा पे बॉक्साइड मिलता है, इसलिए उसको बॉक्साइड नगरी कहा गया है। सिमडेगा को आपको खेल नर्सरी या बीरू केसरपुर परगना के, देखिए सिमडेगा को खेल नर्सरी कहना जेन्युइन भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉकी प्लेयर का जो हम लोग अभी वर्तमान में सलीमा टेटे है, वर्तमान में सलीमा टेटे है जो भारत की हॉकी टीम की कप्तान हैं, भारत की हॉकी टीम की कप्तान। इसके अलावा सावित्री पूर्ति हो गई, काफ़ी ज़्यादा है जो वहाँ पे सब, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर है जो नेशनली और इंटरनेशनली अपने आप को परफॉर्म कर लिए हॉकी में, इसलिए वो लोग सारा का सारा कहाँ, सिमडेगा से बिलोंग करती है। तो ये खेल नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है सिमडेगा को। वीरू केसलपुर ना परगना है, जिस तरह संथाल परगना था ना, उस तरह वीरू केसलपुर था। ये आपका अंग्रेज के टाइम का था, अंग्रेजों के टाइम पे इस जगह का वीरू केसलपुर नाम जाना जाता था। अभी वहाँ पे वीरभूम के भी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको सिमडेगा को वीरू केसलपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जिला हम लोग देखते हैं तो पलामू, झारखंड का जैसलमेर। झारखंड का जैसलमेर कहने का मतलब क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा गर्म एरिया है। पलामू क्या है, पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है। पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो पलामू में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वार्षिक वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए इसको जैसलमेर कहा गया है। काफ़ी कम मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते गढ़वा। गढ़वा माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है। माँ गढ़ देवी, वहाँ पे एक देवी है जिसका नाम गढ़ देवी, उसी के नाम पे वहाँ पे पड़ा है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर आपका जमशेदपुर पड़ता है, इसको खेल नगरी कहा जाता है। खेल नगरी कहने का मतलब वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लेयर तो है ही, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे आर्चरी का हो गया, फिर टाटा के द्वारा आपका चेस ओलंपियाड हो गया, फिर आपका कीनन स्टेडियम हो गया, ये सब सारा वो आपको वहीं पे अवेलेबल है, इसलिए इसको खेल नगरी कहते हैं। मतलब वो शहर है, खेलों का शहर। देखिए अगर खेलगांव बोलते हैं ना, खेलगांव आपका कहाँ है, तो रांची में। मतलब गांव बोल दिया तो रांची पहुंच जाइए, लेकिन जहाँ खेल नगरी बोल दिया, खेल नगरी कहाँ पे, तो जमशेदपुर में। भारत का पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग भी, टाटा कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चलता है, पूरा शहर ही टाटा है। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी क्योंकि वहाँ पे इस्पात का कारखाना है, इसलिए इस्पात नगरी। कारखानों का शहर, काफ़ी ज़्यादा कारखाना है। स्टील शहर, इस्पात है तो स्टील भी है। टाटा नगर टाटा कंपनी के द्वारा बसाया गया, इसलिए इसे टाटा नगर कहते हैं। इसको टेल्को और टिस्को शहर भी कहते हैं, टाटा का ही सब
कंपनी है टेलको टिस्को, इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है, भारत का प्रथम नियोजित शहर भी कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम नियोजित शहर मतलब वैसा शहर, नियोजित शहर का मतलब होता है ना जिसे बसाया गया है। तो बसाने का मेन पर्पस क्या था यहाँ पे, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के थ्रू यहाँ पे सबको बसाया गया, जिसको नियोजित शहर गया है। मतलब हर चीज़ वहाँ पे सिस्टमेटिक है, कहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए, कहाँ पे नाली होना चाहिए, कहाँ पे सड़क होना चाहिए, किधर खेल का मैदान होना चाहिए, मतलब एक ना परफेक्ट नियोजित, मतलब सोच समझ के उसको प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसको बसाया गया है वहाँ पे। इसलिए भारत का प्रथम नियोजित शहर किसको कहा गया है, तो जमशेदपुर को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं लातेहार, प्राकृतिक का हृदय स्थली। लातेहार तो जानते हैं सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है लातेहार जिला में, और प्राकृतिक का हार्ट, मतलब प्राकृतिक का हार्ट किसको कहा गया है, तो लातेहार को। सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ है, वाटरफॉल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, कहाँ मिलते हैं, सब लातेहार में है। नेक्स्ट देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम आपका ढाल राजाओं की भूमि है, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार है और आर्थिक राजधानी है। ढाल जब अंग्रेज फर्स्ट टाइम झारखंड में एंट्री किए थे ना, तो वो पूर्वी सिंहभूम के रास्ते ही फर्स्ट टाइम 1767 में सबसे पहले वो झारखंड में एंट्री किए थे। 1767 में सबसे पहले अंग्रेज क्या हुआ था, झारखंड में एंट्री किया, तो भी किधर के रास्ते से, तो पूर्वी सिंहभूम के रास्ते हुए थे। उस समय पूर्वी सिंहभूम में किसका वंश का शासन था, तो ढाल राजाओं का था। ढालगढ़, जिसको ढाल भूम बोलते हैं, ढाल भूमगढ़ बोलते हैं, वो आपका ढाल राजाओं की भूमि होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी तो जैसा अभी ऊपर में ही बताया गया कि जमशेदपुर को आपको क्या बोला गया है, तो इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील का शहर, टेलको टिस्को, मिनी मुंबई, टाटा नगर, ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिकली वहाँ पे इंडस्ट्री इतना ज़्यादा है कि वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है, इवन लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके कारण लोग आर्थिक रूप से क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया, आर्थिक राजधानी। मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो आर्थिक राजधानी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट जिला हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम नेक्स्ट जिला, इसको क्या, झारखंड का रत्नागर्भ। रत्नागर्भ मतलब रत्न, मतलब क्या बोलते हैं कि झारखंड में काफ़ी ज़्यादा खनिज है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खनिज है। उस खनिजों में भी मेन जो खनिज जैसे लोहा, ये सब कहाँ मिलता है, आपका पश्चिमी सिंहभूम के जिले में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका लोह अयस्क पाया जाता है, फिर आपको यूरेनियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ये सब सारा जो मेजर जितने भी खनिज पदार्थ है आपको कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में मिलते हैं। नेक्स्ट जिला सरायकेला। सरायकेला को तो सब कोई जानता है, इसको छऊ कला नगरी या संगीत एवं नृत्य का मक्का कहा जाता है। संगीत और नृत्य का मक्का मतलब छऊ डांस। छऊ डांस का है ना, छऊ डांस का जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ है, छऊ डांस का जो ओरिजिन है आपका सरायकेला से माता, मतलब इसका जो प्रारंभ करता है या इसका स्टार्ट हुआ है छऊ डांस, एक हम लोग का फोल्क डांस है, हम लोग का झारखंड का आइडेंटिटी जो नेशनल और इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है, वो उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो सरायकेला जिला से हुआ है। इसे संगम में ही माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग का जिला है आपका देवघर। देवघर क्या, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, चिता भूमि है, बाबा नगरी है, हरित कीवाना, मंदिरों का शहर। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है, तो देवघर को। और दुमका को क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। अगर गांव की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, तो दुमका, ठीक है। उसी तरह अगर शहर की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, तो देवघर। मंदिरों का शहर हो जाएगा देवघर, और मंदिरों का गांव कौन हो जाएगा, तो दुमका। सांस्कृतिक नगरी, क्योंकि वो पूरा जो देवघर है ना, मतलब वो पूरा तरह से आध्यात्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से ही एस्टेब्लिश्ड है। वहाँ पे वैद्यनाथ धाम है, इसको बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देवघर में क्या है, बाबा नगरी है, जिसको वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। हरित कीवाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट दुमका में क्या है, बाबा बासुकीनाथ की नगरी। बाबा बासुकीनाथ, वहाँ पे एक मंदिर है दुमका में, जिसके नाम पे दुमका का नाम पड़ गया बाबा बासुकीनाथ की नगरी, ठीक है। इसके अलावा इसको मंदिरों का गाँव भी जस्ट बताएं, मंदिरों का गाँव भी कहा जाता है। गोड्डा में माँ योगिनी शक्तिपीठ है। गोड्डा जिला है ना,
उसमें जो माता माता सती का पार्ट गिरा था, उसमें से माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल, उसको देव मतलब शक्तिपीठ स्थल है आपका कहाँ पे, गोड्डा में है। साहेबगंज में बंगाल का प्रवेश द्वार क्या है, तो देखिए साहेबगंज बंगाल से सीमा साझा करता है, बंगाल राज्य से साहेबगंज जिला क्या है ना सीमा साझा करता था। अगर किसी भी समय इसको अभी अभी रिसेंट में ये नाम नहीं पड़ता है, ये ना सीधा मुगल काल से रिलेटेड है, ठीक है। मुगल काल जब आया था उस समय आपका शेरशाह सूरी है सो बंगाल जाने का रास्ता होता था ना, वो सीधा सब कहाँ से जाता था, तो साहेबगंज होके बंगाल जाने का रास्ता होता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा गया है। जामताड़ा को सांपों का घर कहा जाता है। और पाकुड़ में मार्टिलो टावर शहर स्थित है। मार्टिलो टावर ना जब आपका संथाल विद्रोह हुआ था ना, संथाल विद्रोह हुआ था, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भड़क गया था, तो एक वहाँ का कमांडर था जिसका नाम क्या था, मार्टिल। तो वो उसकी देख रेख करने के लिए जंगल के बीच में ऊंचा ऊंचा टावर बनाया था। जंगल के बीच में क्या होता है ना, ऊंचा ऊंचा टावर बनाया था ताकि दूर तक वो क्या कर सके, नज़र रख सके, इसीलिए उस जगह का नाम मार्टिलो टावर बन गया। पाकुड़ को किस नाम से जाना गया, तो मार्टिलो टावर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप लोग ये आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें से जो रेस्ट जगहों को और क्या क्या नाम से जाना जाता है उसमें हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।